तो मुस्तफा खामनेई ने ईरान की जंग का पूरा कमांड सिस्टम बदल दिया है। ईरान के 2 सबसे बड़े मिलिट्री कमांड सेंटरों का विलय करके सुरक्षा तंत्र की कमान अपने 6 सबसे कट्टर और सख्त जनरलों को सौंप दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने नए चेहरों की जगह ईरान के पुराने और अनुभवी सैन्य कमांडरों पर भरोसा जताया है। मोहसिन रिजाई की वापसी से यह भी साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका की शर्तों के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। कैसा है मुस्तफा खामनेई का नया मिलिट्री मॉडल, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मुश्तबा खामनेई ने ईरान की जंग का पूरा कमांड सिस्टम बदल दिया है। सेना, IRGC और युद्ध की रणनीति बनाने वाले ईरान के 6 सबसे बड़े अधिकारियों को बदल दिया गया है। मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका के साथ अपना वार्ताकार भी बदलने के संकेत दे दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि मुश्तबा खामनेई ने ईरान की सेना के जनरल स्टाफ और खतम अल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के विलय की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। अली अब्दुल्लाही पहले खतम अल अंबिया के कमांडर थे, अब उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। मतलब साफ है, मुश्तबा ने ऐसा चेहरा चुना है जिसके पास रणनीतिक कमान के साथ युद्ध के मैदान का ऑपरेशनल अनुभव भी है। मोहसिन रिजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया है और उन्हें मुश्तबा खामनेई का व्यक्तिगत प्रतिनिधि भी बनाया गया है। लंबे समय तक IRGC की कमान संभाल चुके रिजाई की वापसी ये बताती है कि पुराने और अनुभवी सुरक्षा नेतृत्व को फिर से सत्ता के सबसे अहम केंद्रों में लाया जा रहा है। और ईरान के सैन्य ढांचे में मुस्तफा खामनेई ने बड़ा बदलाव किया है। इसे समझने के लिए ईरान के पहले और अब के सैन्य मॉडल में फर्क देखिए। पुराने मॉडल में सुप्रीम लीडर अली खामनेई के नीचे 2 अलग कमांड सेंटर काम करते थे। एक तरफ जनरल स्टाफ सैन्य रणनीति और नीति से जुड़ा था, दूसरी तरफ खतम अल अंबिया संयुक्त सैन्य अभियानों की ऑपरेशनल कमांड संभालता था। यानी सैन्य नीति और युद्ध अभियानों के लिए 2 अलग कमांड सेंटर थे। अब मुस्तफा खामनेई के मॉडल में कमांड संरचना बदल गई। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को जनरल स्टाफ का चीफ बनाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव जनरल स्टाफ और खतम अल अंबिया के विलय का है। दोनों कमांड सेंटर अब एकीकृत कमांड के तहत काम करेंगे। इसका मकसद सेना और IRGC के बीच सैन्य फैसलों का समन्वय तेज करना और युद्ध की स्थिति में फैसलों को तुरंत लागू करना है। और यह बदलाव 1988 के बाद ईरान के सैन्य कमांड ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मुश्तबा खामनेई का पूरा ध्यान इस बात पर है कि ईरान के सैन्य कमांड को हर स्तर पर मजबूत किया जाए। इसके लिए उन्होंने नए चेहरों पर दांव लगाने के बजाय अली खामनेई के दौर के अनुभवी सैन्य नेतृत्व पर भरोसा जताया है। पुराने रणनीतिकारों को शीर्ष जिम्मेदारियों में वापस लाने का पैटर्न साबित करता है कि मुश्तबा का भरोसा संकट से निपटने का अनुभव रखने वाली टीम पर है। और मुस्तफा खामनेई ने ईरान की सैन्य कमांड में 6 बड़े बदलाव किए। 6 देखिए मुस्तफा की नई मिलिट्री ब्रिगेड में कौन कौन है। अली अब्दुल्लाही को जनरल स्टाफ का चीफ बनाया गया है। एकीकृत सैन्य कमांड के सबसे अहम पद पर अब उनकी जिम्मेदारी होगी। क्योमर हैदरी को डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। उनकी मौजूदगी आर्म्ड फोर्सेस और IRGC के बीच संतुलन बनाने के लिहाज से अहम है। अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर बनाया गया है। उनके पास लंबे सैन्य और सुरक्षा अनुभव के साथ आक्रामक सैन्य रणनीति का अनुभव है। मुस्तफा इजादी को IRGC का डेप्यूटी कमांडर बनाया गया है। उन्हें ग्राउंड फोर्स और साइबर हमलों का लंबा अनुभव है। अली अजमई को IRGC नौसेना की कमान दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की समुद्री सैन्य क्षमता के लिहाज से उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। और हुसैन तायब को बासिज फोर्स का नया प्रमुख बनाया गया है और अब उनकी जिम्मेदारी बासिज के संगठन और घरेलू सुरक्षा तंत्र को संभालने की होगी। IRGC के 2 सबसे शक्तिशाली खुफिया यूनिट, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन अब भी बिना किसी चीफ के चल रही है। इसके अलावा पुलिस की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख की कुर्सी भी खाली है। जनरल स्टाफ के भीतर खुफिया और ऑपरेशन से जुड़े डिप्टी का पद भी भरा जाना है। खुफिया मंत्रालय में भी अब तक नए मंत्री की स्थायी नियुक्ति नहीं हो सकी है। ट्रंप ने ईरान से अमेरिकियों के लिए मुआवजा मांगने के साथ ईरान में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की शर्त रख दी है। ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि यह मुद्दा भविष्य की हर बातचीत में शामिल किया जाए।